मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका आज के स्पेशल जूम सेशन में स्वागत है। स्पेशल इसलिए बिकॉज आज जो होस्ट हैं निशान जी और सुरेखा जी, ये वर्ल्ड के टॉप नेटवर्कर्स हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस सन, जो बुला लीजिए बिजनेसमैन। और आप लोग बहुत बहुत ही मैं कहूंगा कि सौभाग्यशाली हैं कि आपकी अपलाइन ऐसे हैं। हर आदमी को या हर इंसान को ऐसे अपलाइन सौभाग्य में नहीं मिलते, मतलब मिलते नहीं। और जब अच्छे अपलाइन हो, अच्छे मेंटर्स हो, और जिस तरीके से सुरेखा जी ने पूरे भारत में डायमंड्स को तराशा है, हीरो को तराशा है और आपके साथ काम करने के लिए तैयार किया है, तो मेरे हिसाब से तो मेरी तो चाणक्य नीति अगर मैं 1 मिनट में बताऊं, अब क्योंकि 1 घंटे का समय दिया तो बोलना पड़ेगा, तो वो है कि अपने अपलाइन की टीचिंग्स पे चलिए। अपने अपलाइन जो आपको बताते हैं, जो नीतियां आपको बताते हैं, इनसे बढ़िया देखिए चाणक्य कौन हो सकता है। जो करोड़पति हो, इनसे बढ़िया चाणक्य कौन हो सकता है। तो चलिए, जो मैं इनसे सीखा हूं, आप लोगों से सीखा हूं, हमारी लीडरशिप से सीखा हूं, पूरे भारत में मैं सीखता रहता हूं, मैं जहां जाता हूं सीखता हूं, वही सीख मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसे मैं हमेशा एक डिस्क्लेमर देता हूं, मैं कंपनी की तरह कम बात करूंगा, मैं आपकी अपलाइन की तरह ज्यादा बात करूंगा। तो अभी मैं एक जगह गया घूमने, मतलब फील्ड में घूमना ही होता है, इतनी एनर्जी होती है, तालियां होती हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के जब दौरे में गया तो किसी ने कहा, प्रशांत जी कंपनी का विजन बताइए। मैंने कहा, आपका चेक कितना है पिछले 6 महीने से? कह रहे, सर मेरा चेक तो बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन आप मुझे कंपनी का विजन बताइए। मैंने कहा, मोदी केयर 90 करोड़ से 2000 करोड़ पे पहुंच गई, आप वहीं अटके हुए हैं, विजन जानकर करोगे क्या? ये तो वही बात हो गई, मेरा पड़ोसी का बच्चा बड़ा सफल है, या मेरी मासी का बच्चा बड़ा सफल है, या मेरे मामा जी का बच्चा बड़ा सफल है, लेकिन मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा। कितने देर तक मैं अपनी मासी या मामे या भाई या बहन की तारीफ सुनूंगा, अपनी तारीफ कब कराऊंगा? तो मेरा यह मानना है कि विजन तो मोदी केयर का, समीर सर का सॉलिड है। आज जितना भी सफलता आप पूरे भारत में देख रहे हो, वो विजन तो सॉलिड है। आज लखपति हो, करोड़पति हो, कमाने वाले लोग हों, आजादी पाने वाले लोग हों, रोकड़ा पाने वाले लोग हों, उनकी कोई कमी नहीं है। जब मेरे पास चेक फाइल आती है तो मेरा लैपटॉप आईटी वाले हर 6 महीने में, मजाक नहीं कर रहा, हर 6 महीने में अपग्रेड करते हैं, क्योंकि वो चेक फाइल प्रोसेस ही नहीं हो पाती। तो आप लोग तो अपने चेक 9 को देखते हैं, लेकिन मेरे कंप्यूटर में चेक फाइल आ जाती है 3 तारीख को। 3 तारीख को जब चेक फाइल आती है, मुझे किसी का चेक देखने के लिए आधा घंटा लगता है। लेटेस्ट कंप्यूटर दे दिया आईटी वालों ने। तो यह जादू है कि जब इंटेल की चिप और एचपी का लैपटॉप बंद कर दे काम करना, कितना मर्जी अपग्रेडेड हो, तब सोचिए कितने लोग आजादी पा रहे हैं। तो ये है कंपनी का विजन कि ऐसे ही मेरे कंप्यूटर अपग्रेड होते रहे। मैंने अपने लिए चैलेंज ये लिया है कि हर 2 दिन में कंप्यूटर अपग्रेड होना चाहिए। 6 महीने बहुत लंबा समय है, या हर घंटे में कंप्यूटर अपग्रेड होना चाहिए, ताकि हम लोग आपको आजादी देते रहे। तो आज मैं आपकी सफलता की बात करने आया हूं। मोदी केयर सफल है, कहीं लोग सफल हैं, लेकिन आज आप भी कैसे अपने अपलाइंस की तरह, अपने लीडर्स की तरह सुपर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग तैयार हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा ज्ञान ना बांटूं। चाणक्य नीति सुनते ही ऐसा लगता है कि पता नहीं आज क्या नीति मिलने वाली है, क्या फॉर्मूला मिलने वाला है। तो फॉर्मूले तो मेरे सिंपल होते हैं। मैं जितना भी चाणक्य नीति से सीख पाया हूं, मैं आपको साधारण भाषा में आज आपको बताऊंगा एज एन अपलाइन। और मेरा यह मानना है कि जब आप चाणक्य नीति के हर एक पॉइंट को सुनेंगे, तो रोकड़ा कमाना आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। और अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। सुरेखा जी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है मैम? यस सर। चलिए जी, तो 2 तस्वीरें आपके सामने, एक आम जिंदगी, एक खास जिंदगी। पहले तो मैं 10 सेकंड का मौन व्रत धारण करूंगा। कौन सा जानवर अच्छा लग रहा है? कि बिल्ली, एक है शेर, या शेरनी जो मान लीजिए। तो एक आम जिंदगी बिल्ली वाली जिंदगी है। बिल्ली होती बड़ी क्यूट है, लोग उसको पालते हैं, उसको पेट बनाते हैं, बहुतों को सुख देती है, लेकिन कभी खुद का सुख नहीं मिलता, बिकॉज बिल्ली तो बिल्ली रहेगी। मेरी भी फेवरेट है बिल्ली। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिल्ली जैसी एक आम जिंदगी चाहिए, या उसके बड़े भाई या बहन की तरह एक शेरों वाली जिंदगी चाहिए, एक खास जिंदगी चाहिए? पहले तो अब इसका फैसला अपने दिल में कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको एक खास जिंदगी चाहिए और दिल से चाहिए, तो आज आपको मैं जो भी बताऊंगा, आपके अपलाइंस आपको जो भी बताएंगे, आप उसको ध्यान से सुनोगे।
मुझे 25 साल में इतनी मीटिंग हो गई, पर मुझे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा प्रशांत जी आपका सक्सेस रेट क्या है मीटिंग्स का? तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, होगा 0.0001%। तो उन्होंने कहा कि आप खराब ट्रेनर हो। मैंने कहा ट्रेनर तो मालूम नहीं खराब हो कि नहीं, बट मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना, चलना ना चलना उस इंसान के हाथ में। तो बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा चाणक्य हमें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन अगर मुझे खास जिंदगी नहीं चाहिए और मुझे बिल्ली बनना पसंद है, तो कोई भी चाणक्य आके मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता। ये मैं आपको बता दूं, कोई किताब मेरे को विद्वान नहीं बना पाएगी अगर मैं खुद विद्वान ना बनना चाहूं। तो रूल नंबर 1 ये है, और ये मैं विश्वास कर लेता हूं आपके बिहाफ पर, मोदी केयर ये ना हो, आप में मोदी केयर का खून दौड़ता है कि आपको एक खास जिंदगी चाहिए। तो चलिए खास जिंदगी की बातें करते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि सर ये खास जिंदगी और आम जिंदगी में क्या अंतर होता है, तो चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये कुछ ग्लिम्सेस हैं काम जिंदगी के, ये कुछ ग्लिम्सेस हैं काम जिंदगी के। ये प्यार मोहब्बत नहीं है, ये मजबूरी है। अगर आप इनसे जाकर पूछेंगे आप मोटरसाइकिल पे इतने लोग फिट कैसे आते हो, तो ये आपको जवाब देगा सर ये प्यार मोहब्बत है। ये प्यार मोहब्बत नहीं है, ये मजबूरी है। 45 डिग्री या बारिश में ऐसे जाना मजबूरी है। ये देखिए आम जिंदगी की कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने। एक मोटरसाइकिल पर 5, 6, 10 लोग। एक जो पिछली वाली तस्वीर देखी उसमें तो कुत्ता भी लटका हुआ था। अच्छा, इस तरफ पीछे 2 लोग और हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पिक्चर एक ही तरफ से आती है ना। ये आम जिंदगी की तस्वीरें हैं। गाड़ी तो है लेकिन परिवार वाले गाड़ी में फिट नहीं आ सकते। छुट्टी पे जाओ तो गाड़ी की डिक्की इतनी छोटी है कि 2 सूटकेस या 1 सूटकेस भी मुश्किल से आता है। एक आम जिंदगी एक सन्यासी की जिंदगी है। सब कुछ है, नॉलेज है, डिग्री है, रोकड़ा ही नहीं है, मतलब सन्यासी से कम नहीं हुए। ये एक आम इंसान का घर है, ये एक आम इंसान का घर है जो आज आपको भारत के कई शहरों में दिख जाएगा, इंक्लूडिंग दिल्ली, मुंबई या मेट्रो की बात करें। ये देखिए कुछ और आम जिंदगी की तस्वीरें। ये स्कूल है, यहां बच्चा मेरा पढ़ने जाता है, लेकिन यहां पर स्कूल जब जाता है बिजली नहीं होती है। ये एक आम जिंदगी है, एक आम जिंदगी है मेरे दोस्तों। ये मेरा होटल है जिसपे मैं छुट्टी मनाने जाता हूं अपने परिवार के साथ। स्विमिंग पूल तो है, लेकिन ऐसे होटल में रहता हूं और मुझे लगता है कि वाह क्या जिंदगी है, लेकिन एक आम जिंदगी है, एक आम जिंदगी है। अभी आपको खास जिंदगी भी दिखाऊंगा, रियल दिखाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक आम जिंदगी है कि बाहर खाने का मतलब है 170 या 200 रुपए का डिश होना चाहिए। बहुत लोग आज इस देश में ऐसी जगह ही खाने जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि खाना टेस्टी नहीं है, मैं भी जाता हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर इसलिए जाना पड़े क्योंकि मेन्यू के राइट हैंड साइड पे जो दाम है मुझे तकलीफ देते हैं, तो एक आम जिंदगी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी एक आम जिंदगी है, ये भी एक आम जिंदगी है। ट्रेन में बड़ा मजा आता है, बचपन में हम लोग ट्रेन में बड़ा सफर करते थे, लेकिन अगर 1 घंटे में कहीं पहुंचा जा सकता है तो उसके लिए 24 घंटे लगाने की क्या जरूरत है। ये एक आम जिंदगी है, एक आम इंसान की सवारी भारतीय रेल। लेकिन एक खास जिंदगी भी आपको दिखाते हैं। ये खास जिंदगी है, ये सफल जिंदगी है, ये रोकड़ा की जिंदगी है। और जब मैं एक बार किसी को चीज दिखा रहा था, हो सकता है मैंने कभी पहले मीटिंग में बताया हो, तो किसने मुझे कहा कि पैसा सब कुछ नहीं होता सर, रोकड़ा सब कुछ नहीं होता। तो मैं उनको हमेशा शाहरुख खान का एक डायलॉग याद दिलाता हूं, जिनके बैंकों में जब तक करोड़ों रुपए ना पड़े हो ना, फिलोसफर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। बोलने में तब अच्छा लगता है जब बैंक में रोकड़ा पड़ा हो, और ये जिंदगी की सच्चाई है। आप गरीब बन के देखिए, आप दुनिया में गरीब बन के देखिए जिंदगी में क्या होता है। गरीबी अपनों को भी आपसे छीन लेती है, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है मेरे दोस्तों। तो खास जिंदगी की तस्वीरें देखते हैं। ये खास जिंदगी है, ये कोठी एक खास जिंदगी है। ये कोई बाहर का घर नहीं है, ये भारत का ही घर है। ये बाहर का घर नहीं है, ये भारत में लोग ऐसे घरों में रहते हैं। ये एक खास जिंदगी है, ये एक खास जिंदगी है। बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट स्कूल में जब मैं अपने बच्चे को भेज पाऊं, वो एक खास जिंदगी है, जहां बिजली कभी नहीं जाती, टीचर्स अवेलेबल होती हैं, और जब पढ़ के निकलते हो पूरी दुनिया आपके पीछे बढ़ती है कि हमारी कंपनी में काम करो, हमारे व्यवसाय को चलाओ। ये खास जिंदगी है मेरे दोस्तों, ये खास जिंदगी है। ये वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल्स है राजस्थान का। क्या मैं या आप
यहां रहना पसंद करोगे या वो पहले वाले होटल में जाना पसंद करोगे? स्विमिंग पूल यहां भी है। क्या ऐसा होटल में अगर वेकेशन मनाने को मिले और हमारे जितने भी स्मैक मेंबर्स हैं और उसके अलावा जितने भी करोड़पति मोदी केयर में हैं, वो ऐसे होटलों में जाकर जिंदगी बताते हैं? क्या मुझको ऐसी जिंदगी चाहिए? क्या मुझे रोकड़ा चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को ये आराम दे पाऊं, ये मजे दे पाऊं? मेरे दोस्तों, ये एक खास जिंदगी है। ये आईटीसी बुखारा रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड है। आईटीसी बुखारा दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, कलकत्ता में भी है, लेकिन अभी बाकी छोटे शहरों में नहीं है। ये मेन्यू कार्ड है आपके सामने। यहाँ 170 रुपए की दाल नहीं आती, 1675 रुपए की एक दाल है, प्लस टैक्सेस। और एक गुलाब जामुन की प्लेट 575 रुपए की। अगर मुझे लगता है कि ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना चाहूंगा, बहुत बेहतरीन खाना है, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट टेस्टीएस्ट खाना है, अगर आपने कभी खाया हो, नहीं खाया तो खा के देखिए। लेकिन अगर ये रेट मुझे तकलीफ देते हैं, अरे 1675 रुपए का दाल, लूट मचाई हुई है, तो ये खास जिंदगी है। लूट तो तब मस्ती है जब इतना बड़ा बजट ही ना हो ना मेरा, तो लूट तो मचेगी नेचुरली। ऐसे तो BMW भी लूट है, मर्सिडीज भी लूट है। जब छोटी गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है, क्यों 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं लोग? ये एक खास जिंदगी है। ये भी एक खास जिंदगी है। हवाई जहाज का सफर या ट्रेन का सफर, ठीक है, कभी कभी कालका शिमला ट्रेन पर जा रहे हो टूरिज्म के लिए, वो बात अलग है। लेकिन दिल्ली से मान लीजिए मैं कलकत्ता जा रहा हूं ट्रेन में बैठकर, जो 24 घंटे लगते हैं वो सफर 2 घंटे में पूरा हो सकता है। ये खास जिंदगी है। और मेरे दोस्तों, ये खास जिंदगी है जब एक थर्ड जनरेशन नेटवर्कर लगभग 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लेता है। ये खास जिंदगी है। और ये एक खास जिंदगी है। 1.5-2 करोड़ की गाड़ी जो हमारी तरह इस बिजनेस में आई, 200 रुपए से भी पहले कम का चेक कमाया, पैशन था, डेडिकेशन थी। ये एक खास जिंदगी है। तो अगर ऐसी जिंदगी चाहिए, शेर बनना है या शेरनी बनना है, तो चाणक्य नीति आज मैं आपको बताने वाला हूं सिंपल तरीके से। हम सबको ये जिंदगी चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे प्रशांत जी कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो, किसको नहीं चाहिए ये जिंदगी? लेकिन पूछना तो बनता है कभी कभी, बिकॉज कभी कभी आप पता चले इतनी मेहनत करो, पसीने बहाओ और लोग कहने हमें तो नहीं चाहिए जी, हमें तो गरीबी वाली जिंदगी पसंद है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए खास जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं और आज खास जिंदगी का फॉर्मूला जानते हैं। सिर्फ एक इंसान आपको खास जिंदगी दे सकता है। आप जानते हैं कौन? आपका अपना नहीं दे सकता, मोदी केयर आपको नहीं दे सकता। हम सब बाद में आते हैं, वो है आप खुद। तो पहले खुद तैयार हो जाइए। अगर दिल से तैयार हो ना, अगर घुस चुके हो इस बिजनेस में, अगर दिल समर्पण दे चुके हो, अगर डेडिकेशन पूरी है, कमिटमेंट पूरी है, तो आप के सामने कितने मर्जी चैलेंज आ जाए, कितनी मर्जी रुकावटें आ जाएं, कितना मर्जी कोविड आ जाए, आप अपनी जिंदगी को खास बनाओगे। और इसके पीछे कोई मुझे थ्योरी देने की जरूरत नहीं है। दुनिया में और मोदी केयर में ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं, इंक्लूडिंग मोदी केयर, जो खास करना चाहता था और हर चैलेंज के बावजूद हम लोगों ने मिलकर खास बनाया है। तो अपने ऊपर भरोसा रखना है, जिंदगी का बदलाव आपसे ही आएगा। और देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भगवान ने हमें दुनिया की सबसे महंगी मशीन दी है। हम दुनिया की सबसे महंगी मशीन है, बाय द वे, सबसे महंगी। आप जानते हैं हमारे शरीर का दाम क्या है? 6 लाख करोड़ डॉलर एज पर अपोलो हॉस्पिटल। 6 लाख करोड़ डॉलर का जिस्म है। 6 लाख करोड़ डॉलर, यानी कि अगर आप इसको 75 से गुणा करेंगे तो रुपए में निकाल लीजिएगा। 6 लाख करोड़ इंटू 75, कुछ अरब रुपए आएगा। इतना महंगा जिस्म, यानी कि अगर हमारी पूरी बॉडी को फैक्ट्री में बनाना पड़े तो इसका दाम लगभग कितना आएगा? तब भी गारंटी नहीं कि बॉडी पूरी चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन ऐसा अनुमान है, इतना महंगा जिस्म, इतनी महंगी मशीनरी, और आम इंसान की हालत देखिए। एक आम इंसान की हालत देखिए, कर्जा कर्जा कर्जा, समझौते समझौते समझौते, जिंदगी भर समझौता, उसके लिए लोन, इसके लिए लोन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे बाहर निकलना है। एक जिंदगी है, एक जिंदगी है, इस जिंदगी को सफल बनाना है। और मोदी केयर के साथ जुड़िए, अपने अपलाइन के साथ जुड़िए और दिल से जुड़िए। देखिए मोदी केयर कोई जादू की डंडी नहीं है। मैंने मोदी केयर में लोगों को असफल होते हुए भी देखा है। वो असफल सिर्फ इसलिए होते हैं, जिस काम में मैं असफल होता हूं, काम बुरा अच्छा कोई नहीं होता, सब काम अच्छे होते हैं, लेकिन असफलता तभी मिलती है जब मैं खुद ही सफलता नहीं चाहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस दलदल से बाहर निकलते हैं, इस समझौतों से बाहर निकलते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल पर्सन से मिलाना चाहूंगा, आज के चीफ गेस्ट जो आज खास चल के रहे हैं हम सब लोगों के लिए। अगर आप ऐसे इंसान से मिलना चाहते हो, जो मुझे मालूम है मिलना चाहते हो, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है चाणक्य, यानी कि जिनको कौटिल्य के नाम से भी बुलाया जाता है। और हम कहते हैं ना कि यार इसका दिमाग तो चाणक्य जैसा तेज है। ऐसा विद्वान कहते हैं कि दुनिया में आज तक कभी पैदा नहीं हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मौर्य डायनेस्टी में ये होते थे, ब्राह्मण थे, और इतने लर्निड ब्राह्मण थे। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के ऊपर जो सबसे अच्छी बुक लिखी गई है, आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल होती है, वो चाणक्य जी ने लिखी थी। और जिस इंसान को दुनिया जानती है, जिसके रेफरेंसेस आज भी दिए जाते हैं कि चाणक्य जैसा दिमाग है, आज वो हमारे लिए आए हैं। और आज वो मेरे अंदर घुसे हुए हैं थोड़ी देर के लिए। उन्होंने कहा प्रशांत जी 40-45 मिनट ही घुसूंगा, उसके बाद वापस चले जाऊंगा, लेकिन 40-45 मिनट में जो मेरे बारे में बताना है आप लोगों को बताइए। और आज चाणक्य जी आपको कुछ सीख देने वाले हैं कि रोकड़ा कैसे ज्यादा कमाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय कमाए। तो इनकी एक चाणक्य नीति है, एक किताब थी चाणक्य नीति। चाणक्य नीति में बहुत बहुत अच्छी किताब है। और इसका आप जो संस्कृत रूप है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ले सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मैंने जो मेन चीजें थी आज मैं आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, 9 से 10 पॉइंट हैं क्विकली, कि चाणक्य नीति में हम क्या सीखते हैं जिससे हम अच्छा रोकड़ा कमा जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट वो है एटीट्यूड। देखिए, सोच हम सब लोग बार बार सुनते हैं, बहुत लोग हमें सोच के बारे में बताते हैं। मोदी केयर का भी एक स्लोगन है, सोच बदलो। समीर सर भी कहते हैं सोच बदलो दुनिया बदलो। आप लोगों को बताते हैं एटीट्यूड सही रखो। लेकिन इन्होंने एक चीज बताई कि राइट एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। राइट एटीट्यूड वो होता है जो रियलिटी पे बेस्ड होता है और अजम्पशन पे नहीं। मुझे गोली लग रही है, दुश्मन सामने खड़ा है, फायरिंग हो रही है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और मैं कहूं जी मुझे आज कुछ नहीं होगा, तो क्या मेरा वो एटीट्यूड मुझे बचाएगा? मैं कोई मीटिंग नहीं करता, कोई एक्टिविटी नहीं करता, कोई प्लान नहीं दिखाता, प्लान खुद नहीं समझता, डेमो नहीं दिखाता, और मैं पॉजिटिव रहता हूं कि मेरी जिंदगी बदलेगी। क्या मेरी जिंदगी बदलेगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी। और चाणक्य जी ने बोला कि रियलिटी के ऊपर अपना एटीट्यूड बनाओ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं करना है, कि करना कुछ नहीं है, लेकिन सपने मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के। लोग क्यों असफल होते हैं किसी भी चीज में? क्योंकि वो सोचते बड़ा हैं, एटीट्यूड अच्छा रखते हैं, पर रियलिटी के ऊपर एटीट्यूड नहीं रखते। और अगर आप रियलिटी के बेसिस पे एटीट्यूड रखेंगे तो आप अपनी वीकनेसेस को जान पाएंगे और उन वीकनेसेस को हटा पाएंगे। वीकनेस हटाओगे, अपनी कमजोरियों को हटाओगे, अपनी कमजोरियों को स्ट्रेंथ में तब्दील करोगे, तो आपको और रिजल्ट आएगा। सो हैव द राइट एटीट्यूड, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बट हैव द राइट एटीट्यूड। बहुत फर्क है पॉजिटिव एटीट्यूड राइट एटीट्यूड में। पॉजिटिव यानी कि मर रहा हूं, डूब रहा हूं, कुछ नहीं करता हूं, तो भी लगता है कि दुनिया में राजा बनूंगा। राइट एटीट्यूड का मतलब है मैं कहां हूं, मुझे कहां जाना है, उस हिसाब से मैं अपनी सोच को पॉजिटिव बनाता रहता हूं। सो फर्स्ट पॉइंट, हैव द राइट एटीट्यूड। हैव द राइट एटीट्यूड, दिस इज रियलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली हमारे बिजनेस में। देखिए, सिर्फ नारेबाजी से रुपए नहीं आएंगे, सिर्फ ये बोलने से कि मैं जीबीटी जाऊंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, ये बोलने से सिर्फ रुपया नहीं आएगा। नारेबाजी से रुपए नहीं आएंगे, सिर्फ अपने आप को ये पॉजिटिव अफर्मेशन देने से, शीशे के आगे खड़े होकर कि मैं जीबीटी बनूंगा, ये जरूरी है, बट उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। तो अगर आप कुछ करोगे नहीं, तो आज आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कल नेगेटिव भी हो जाएगा। तो मैंने मोदी केयर में बहुत लोगों को देखा जो आते तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से हैं। दुनिया में कई चीजें पॉजिटिव एटीट्यूड से स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, नेगेटिव हो जाते हैं। सो डोंट लेट दैट हैपन। दूसरी चीज जो चाणक्य जी ने बोली, वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि एजुकेशन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और एक एजुकेटेड पर्सन की हमेशा रिस्पेक्ट होती है, और सुंदरता और जवानी के सामने एजुकेशन बहुत बड़ा है। तो सिर्फ सुंदर या जवान होने से आदमी आगे नहीं बढ़ेगा लाइफ में, एजुकेशन चाहिए। ये चाणक्य जी का टीचिंग था, और कितना एप्ट है हमारे बिजनेस में। अगर मैं सीखूंगा ही नहीं बिजनेस को, अगर मैं सिर्फ बिग पिक्चर, ड्रीम, बड़ा सपना वही सीखता रहूंगा, बेसिक नहीं सीखूंगा, बेसिक प्लान दिखाना नहीं सीखूंगा, डेमो नहीं दिखाऊंगा,
प्लान नहीं दिखाऊंगा, परिवर्तन नहीं करूंगा, मीटिंग नहीं करूंगा। और इस सबको करने के लिए तो सीखना पड़ेगा ना, उसके लिए एजुकेशन चाहिए, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है बड़ी बातें करने का, बिल्कुल चाहिए। दुनिया में हर चीज में आदमी बड़ा सोच के किसी चीज को शुरू करता है ना, चाहे वो नौकरी शुरू करे, चाहे वो बिजनेस शुरू करे, बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन एजुकेशन भी तो लीजिए साथ में। तो अगर आपको कोई गुरुकुल ही नहीं है, अगर आप अपने गुरु के पास नहीं बैठते या अपना गुरुकुल नहीं चलाते हो, अपने डाउनलाइंस को नहीं सिखाते हो, अपने अपलाइन से एजुकेशन, राइट एजुकेशन नहीं पाते हो, तो पॉजिटिव एटीट्यूड कितनी देर तक रहेगा बताइए। देखिए, खाली पेट भजन नहीं होते हैं, और पेट भरने के लिए एजुकेशन चाहिए, राइट स्किल चाहिए। स्किल कोई बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी चीज में इतने अच्छे हो कि आपका मुकाबला करने वाला कोई ना हो, तो आप दुनिया में यूनिक बनेंगे। और यूनिक लोग कहीं भी जाएं वो रुपया कमा लेते हैं। आप रिक्शा चलाइए, चलिए दिल से चलाइए, और ऐसी रिक्शा चलाइए जैसी कोई और रिक्शा ना चलाता हो, आप तो भी करोड़पति बन सकते हैं। तो काम में एजुकेशन पाइए, स्किल पाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज चाणक्य जी ने बड़ी अच्छी बताई कि आप उतना ही कमाएंगे जितनी आपकी काबिलियत है। मोदी केयर में जैसे आपने देखा है कि लोगों के टाइटल कईयों के सेम होते हैं, लेकिन चेक में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों होता है ऐसे? मैं भी जीबीडी, वो भी जीबीडी, मैं भी प्रेसिडेंशियल, वो भी प्रेसिडेंशियल, मैं भी डायरेक्टर, वो भी डायरेक्टर, मैं भी 13%, वो भी 13%। तो उसका चेक मेरे चेक से ज्यादा कैसे? उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे? क्योंकि जितनी काबिलियत होगी उतना तो रुपया आएगा, काबिलियत ही नहीं होगी तो रुपया भी नहीं आएगा। तो चाणक्य जी ने बोला कि अगर आप अच्छा कमाना चाहते हो तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, काबिल बनो, और काबिल के लिए एजुकेशन बड़ी जरूरी है, राइट एटीट्यूड होना बड़ा जरूरी है, कुछ करने की इच्छा होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, लोग काबिलियत ही नहीं बढ़ाते, लोगों को लगता है कि बस टाइटल हो जाए, बस एक बार टाइटल हो जाए, अच्छी बात है टाइटल हुआ, पर वो गेंदे की फूल की माला कितनी देर तक जिंदा रहेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। पर बैंक में पड़ा हुआ करोड़ों रुपया जिंदगी भर के लिए मान सम्मान देगा, जिंदगी भर के लिए आपकी जिंदगी बहुत हद तक आरामदायक हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, अपनी काबिलियत बढ़ानी है, काबिल बनना है। और काबिल बनने का एक और फॉर्मूला बताता हूं, जो करो दिल से करो, अपने आप काबिलियत आनी शुरू होगी, आप सीखना शुरू करोगे, आप रास्ते ढूंढने शुरू करोगे। अगर कल कोचिन में भी मीटिंग हो रही होगी ना, कोचिन यानी कि केरला में, और अगर आप श्रीनगर में रहते हो, आप तो भी हवाई जहाज या ट्रेन पकड़कर वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको काबिल बनना है, आपको कुछ जिंदगी में कर गुजरना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकम केपेबल, बिकम केपेबल। एक और चीज बड़ी अच्छी बताई देखिए चाणक्य जी ने, कि जो आलसी लोग होते हैं ना, एक्शन एक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आलसी लोगों का ना तो कोई प्रेजेंट होता है ना कोई फ्यूचर होता है। आलसी लोगों का ना तो कोई प्रेजेंट होता है ना कोई फ्यूचर होता है। देखिए उनकी ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां मेरी नहीं है, ये चाणक्य जी की पंक्तियां हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, कर्म यानी कि जो एक्शन करते हो, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, यानी कि किस्मत और किस्मत पे नहीं, राशियों पे नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। हाउ पावरफुल! रावण और राम जी दोनों की राशियां एक थी, एक बन के भगवान, एक मारा गया। तो किस्मत, जिंदगियां नहीं बदलती, राशियां जिंदगी नहीं बदलती। मैं चैलेंज नहीं कर रहा आपकी किसी सोच को, मैं बिलीव नहीं करता, चाणक्य जी भी बिलीव नहीं करते थे। और दुनिया में जितने भी लोग सफल बनते हैं ना, वो कहते हैं कि हम अपनी राशियों को अपने तरीके से बदलेंगे। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है, राशियां भी उन्हीं का साथ देती हैं जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। तो आप सब राम हैं, हम सब रावण भी हैं। अब हम राम बनना चाहते हैं कि रावण बनना चाहते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, उस पर डिटरमिन होगा कि मैं मोदी केयर में कहां पहुंचूंगा या जिंदगी में कहां पहुंचूंगा। याद रखिए, एक्शन इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। हर चीज की जर्नी हरकत होती है, वो हिंदी में है ना, हरकत में बरकत, हरकत में बरकत। एक्शन ही नहीं हो रहा। आज मीटिंग करी, 6 दिन फिर सो गए, फिर 2 दिन बाद जोश आया, सुरेखा जी की मीटिंग देखी, निशांत जी की मीटिंग देखी, अरे यार क्या एनर्जी आ गई है, फिर 2 दिन जोश में काम किया, फिर 4 दिन जाके सो गए। तो एक्शन तो डेली करना है ना। डेली खाना खाते हो ना, हम लोग डेली खाना खाते हैं, नहाते हैं कि तो नहाते हैं कि नहीं पता नहीं, बट डेली तो खाना खाते हैं, डेली पानी भी पीते हैं।
तो जो चीज डेली करते हैं हमें पता है कि नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसे अगर मोदी केयर में मेरा एक्शन डेली नहीं होगा, आप पार्ट टाइमर हो फुल टाइमर हो, एक्शन रेगुलर करना है। और याद रखो कि सफलता एक गेम है। देखो गेम में अगर जीतना है ना, बार बार खेलो, बार बार खेलो, डोंट वरी विद नो, एक्शन करो, नो से मत डरो। आगे एक पॉइंट आएगा भी, चाणक्य जी ने इसके ऊपर भी कवरेज किया है। सक्सेस एक खेल है, जितनी बार खेलोगे उतनी बार सफल होगे। क्रिकेट प्लेयर, जैवलिन थ्रोअर, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ल्ड चैंपियंस हैं, ये बार बार प्रैक्टिस कर करके आज वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। तो जब तक आप लगातार कील को दीवार में नहीं ठोकोगे, वो कील दीवार में घुसने वाला नहीं है। ओके, तो राशियों पे नहीं, किस्मत पे नहीं, एक्शन पे काम करिए। आप जितना ज्यादा एक्शन और जितना क्वालिटी एक्शन करोगे, उतना जल्दी आप अपनी जिंदगी में रोकड़ा कमाओगे। और उसके लिए काबिलियत जरूरी है। पहले जैसे मैंने बताया, एक्शन करने के लिए काबिलियत चाहिए, राइट एटीट्यूड चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, लेकिन साथ में राइट एटीट्यूड चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो चाणक्य जी ने बताई, कमिटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लोगों में कमिटमेंट ही नहीं होती, और सबसे बड़ा कारण फेलियर का अगेन इज नॉन कमिटमेंट। अगर मुझे अपने बीवी, पत्नी या पति या बच्चों की तरफ कमिटमेंट नहीं होगा, तो क्या मैं घर चला पाऊंगा? आप कमिटेड हो ना अपने परिवार की तरफ। अगर मेरी माता जी या पिताजी या बच्चे या बीवी या पति या भाई या बहन बीमार हो जाएं, तो क्या मैं उनको सड़क पे छोड़ दूंगा कि आप बीमार हो गए, अब आप किसी काम के नहीं रहे? या उनकी देखभाल करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मेरा कमिटमेंट है उनकी तरफ। वो 7 फेरे लगाए थे तो कमिटमेंट लिया था ना। ऐसे ही कमिटमेंट 7 या 8 मीटिंग अटेंड करके आपको मोदी केयर की बिजनेस को देना है। तो याद रखो, जीवन में सही निर्णय लेने के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये चाणक्य जी ने बोला। अच्छा, हमारे यहाँ एक डायलॉग है सलमान खान जी का, ये मेरा नहीं है, ये चाणक्य जी का भी नहीं है, सलमान खान का है, कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। अच्छा, कुछ लोग उल्टा करते हैं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं सबकी सुनता हूं लेकिन अपनी नहीं सुनूंगा। मेरी कमिटमेंट थी, मेरा सपना था, मेरी सोच थी, मेरी जिंदगी है, मुझको खास बनाना है। मैंने कमिटमेंट करी पहले दिन कि मैं अपनी जिंदगी मोदी केयर के साथ बदलूंगा, लेकिन मैं अपनी कमिटमेंट को नहीं सुनता, पड़ोसी की कमिटमेंट को सुनता हूं, दोस्तों की कमिटमेंट को सुनता हूं। वो थोड़ा काम आने वाले हैं मेरे, काम तो मैंने अपने खुद के आना है। मेरे तो देखो, कोई मेरे अगर काम आएगा, जैसे मैंने शुरू में कहा, मैं खुद हूं। हाँ, दुनिया में आपको सपोर्ट करने वाले लोग होंगे, बट काम आपने और मुझको ही करना है। कोई मेरा काम नहीं कर सकता, मेरे पिताजी माताजी भी नहीं कर सकते। एग्जाम में बैठना मुझे ही, कितना मर्जी लोग मुझे प्यार करें। तो आपका कमिटमेंट आपका है। वो सलमान खान वाला डायलॉग याद रखिएगा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। सोच लिया ना अगर इसमें ये करना है। और कमिटमेंट एक्शन पे डालिए, सिर्फ आउटपुट पे मत डालिए कि मुझे टाइटल चाहिए। अगर इनपुट अच्छा नहीं होगा, एक्शन अच्छा नहीं होगा, तो आउटपुट भी अच्छा नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं कि कमिटमेंट तो कर दिया कि इस महीने डायरेक्टर बनना है, इस महीने सीनियर डायरेक्टर बनना है, इस महीने 1 लाख रुपए का चेक लेना है, वो कमिटमेंट हो गई। वो आउटपुट आएगा, गन्ना डालोगे तो गन्ने का जूस बाहर आएगा, सेब डालोगे तो सेब का जूस बाहर आएगा, कद्दू डालोगे तो कद्दू का जूस बाहर आएगा। तो कद्दू डालोगे तो गन्ने का जूस नहीं मिल सकता, है ना? तो गन्ने के जूस की मशीन में गन्ना ही रखना है, जो जूस चाहिए वो डालो, और उस पर ध्यान दो, उस पर कमिटमेंट दो कि आज मैं इतनी मीटिंग करूंगा, इतने डेमो दिखाऊंगा, इतने लोगों से बातचीत करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमिटमेंट। अगली चीज मेरे दोस्तों, चाणक्य जी की एक और टीचिंग, देखिए कितनी सिंपल टीचिंग्स है ना। ये करीबन 2500-3000 साल पुरानी टीचिंग्स हैं। दुनिया कभी नहीं बदलती। 3000 साल पहले भी लोगों की ये सोच थी, तब भी चाणक्य जी बताते थे लोग इंसान तो इंसान ही रहेंगे। 3000 सालों में भी लोग नहीं बदले। दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि आप इतने लंबा समय भगवान ने नहीं दिया कि आप जिंदगी भर गलतियां करते रहो। कितना पावरफुल डायलॉग है चाणक्य जी का, वाह चाणक्य जी। दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि भगवान ने अभी हमें इतनी लंबी जिंदगी नहीं दी है कि मैं जिंदगी भर गलतियां करता रहूं। ये आग है आपके सामने जल रही है, क्या इसमें हाथ डालोगे? कितने लोग हैं
अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग दिल को बताइए अब इसमें हाथ डालेंगे? क्यों नहीं डालोगे? पता है हाथ जल जाएगा। कभी जला नहीं, मेरा तो जला नहीं, लेकिन मेरी माता जी ने बताया था कि अगर आग में हाथ डालोगे हाथ जलेगा। पता है गलती है। मेरी माता जी ने जो गलती करी थी उन्होंने मुझे बताई, वो गलती मुझे रिपीट नहीं करनी है। तो कितना एक्सपीरियंस मोदी केयर में अवेलेबल, 25 साल का एक्सपीरियंस अवेलेबल है। तो जो गलतियां मैंने करी हैं, जो नहीं करना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब आपने वो गलती नहीं करनी। देखिए अब आपका कितना टाइम बच गया। जहां पर मैं मान लीजिए 10 साल में पहुंच पाया, आप 2 महीने में पहुंच सकते हो, बिकॉज वो सारी गलतियां जो मैंने करी वो आप नहीं रिपीट करोगे। और उसके लिए एक सक्सेस सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। सिस्टम्स क्यों बनाए जाते हैं? आपका अपलाइन क्यों कहता है परिवर्तन करो, शुरुआत करो, डेमो दिखाओ, राइजिंग स्टार्स को ग्रूम करो? क्योंकि यही सिस्टम है, यही सिस्टम है। सही स्ट्रक्चर बनाओ, 100 पीवी पे फोकस करो, डीपीज अच्छे खोलो, धक्का नहीं मारना है, अच्छे डीपीज खोलो। ये क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि ये सक्सेस सिस्टम है। तो बार बार गलतियां नहीं करनी है। वो कहते हैं ना कि एक बार गलती करी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार गलती करने वाला या तो बेवकूफ है या वो फैसले ले चुका है कि मुझे जिंदगी में फेल ही होना है। उसको एक आम जिंदगी चाहिए। अच्छा, आम जिंदगी में दिक्कत कोई नहीं, ऐसे नहीं कि आम जिंदगी वाले पापी होते हैं, अच्छे नहीं होते, सब अच्छे होते हैं, लेकिन आम जिंदगी तो आम ही जिंदगी रहती है। आम भी नहीं खा सकते, अल्फांसो आम भी आना मुश्किल हो जाएगा। देखिए 500 रुपए का आम भी खरीदना पड़ेगा तो हम सोचेंगे यार इतना तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सो डू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स, और लोगों की गलतियों से सीखो, सक्सेस सिस्टम को फॉलो करो। कितनी बढ़िया चीज एक और चाणक्य जी ने बताई। ये चाणक्य जी का डायलॉग देखिए, अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसको ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए कि उससे बड़ा जहरीला सांप नहीं, जो दिखता है वो बिकता है। एक कोबरा आता है, सुना होगा आपने, आप अगर नहीं देखा तो गूगल पे जाके देखिएगा। एक कोबरा आता है, एक आता है रैट स्नेक, रैट वो चूहे खाता है सिर्फ, उसमें कोई जहर नहीं होता। वो कोबरा जितना लंबा होता है, और जब उसको डराना होता है ना लोगों को, वो कोबरा की तरह सिर उठा लेता है, उसमें जहर नहीं होता, और लोग डरते हैं और सोचते हैं कोबरा है। तो अगर सांप जैसा जानवर ये जानता है, वो देखा ना जब कुत्ता भी गुस्से एकदम बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, जब जानवर को डराना होता है एकदम से फैल जाता है। जो मंकीज होते हैं वो अपनी छाती चौड़ी कर देते हैं डराने के लिए, शोर ज्यादा निकालते हैं। तो ये तो जानवर हैं, हम तो 6 लाख करोड़ डॉलर की मशीन है, सबसे इंटेलिजेंट मशीन दुनिया की। तो जो दिखेगा वो बिकेगा। आप में आज जहर नहीं भी है, सफलता का जहर, ये गंदा वाला जहर आप मत लीजिए, लेकिन अगर आज आप वहां नहीं भी पहुंचना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बात करने का तरीका, आपका जूम पर बैठने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका हाथ मिलाने का तरीका, आपका प्लान दिखाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपसे बड़ा सफल इंसान दुनिया में कोई नहीं। लोगों में विश्वास आप में दिखना चाहिए। तो ये दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, एक ही इंसान है। कौन सा इंसान के साथ आप प्लान देखना चाहोगे? अब ये दोनों करोड़पति है, मान लीजिए दोनों करोड़पति है। ये अरबपति है, मान लीजिए, ये जो बाल जिसके बिखरे हुए हैं, स्टाइलिश मैन। आजकल वैसे फैशन में आ गया है, मुझे कोई कह रहा था सर ये फैशन बन गया आजकल ऐसे बाल ना कटवाना और फटी हुई जीन्स पहनना, बट एनीवेज हमारे धंधे में फैशन नहीं है। तो ये इससे प्लान देखना चाहोगे या ये टाई वाले से देखना चाहो? हो सकता है ये आदमी 1000 रुपये कमाता हो टाई वाला, लेकिन यहां जाओगे ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो उस सांप की तरह बनिए जो जहरीला ना भी होकर ऐसे दिखाता है कि मुझसे बड़ा जहरीला सांप कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट योर अपीयरेंस। वन मोर थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, राइजिंग स्टार्स। मुझे लगता है चाणक्य नीति मोदी के लिए लिखी गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। चाणक्य नीति में लगभग 120 पॉइंट है, मैं सिर्फ 10 कवर कर रहा हूं। अगर इसको करना शुरू करेंगे इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो जब आपको समय हो, कभी फ्री समय हो तो पढ़िएगा जरूर। राइजिंग स्टार्स, तो ये चाणक्य जी का डायलॉग है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, फिर मैं इसका अनुवाद भी कर दूंगा। इट इज बेटर टू हैव ओनली वन सन, बेहतर है कि आपका एक बेटा या बेटी हो जिसमें अच्छी क्वालिटीज हो, बल्कि 100 बच्चे जो बिल्कुल निकम्मे हो। एक इंटेलिजेंट बच्चा, अच्छी क्वालिटीज वाला, इंटेलिजेंट मतलब हमेशा नहीं कि क्लास में फर्स्ट आएगा वो इंटेलिजेंट है, अच्छी क्वालिटी का बच्चा हो, या 100 ऐसे बच्चे हो जो किसी काम के नहीं। चांद आसमान में एक ही होता है, लेकिन लाखों करोड़ों सितारों से ज्यादा
शाइन उसका आता है। तो सितारों की रोशनी तो आप नहीं देख पाते उतनी जितनी आप चांद की देख पाते हो। तो ये प्रदूषण ना भी हो, वहां पर भी ऐसी सीन है। जाते दिल्ली में तो प्रदूषण बहुत है, वैसे नहीं दिखते तारे, चांद भी कभी कभी नहीं दिखता। लेकिन आज आप रात को जाइएगा अपनी छत पर और चांद को देखिएगा, चांद की रोशनी सितारों से ज्यादा है। एक चांद है करोड़ों सितारों पर भारी। तो बल्कि सिर्फ एक टीम बना देना, सिर्फ लाखों हजारों लोगों को बिजनेस में जोड़ देना से अच्छा है 10 अच्छे लीडर बना। इतने नाम आते हैं, इससे गिनती मत करो कि आज आपने कितने फॉर्म भरे ऑनलाइन जाकर, इससे गिनती करो कि आपने कितने राइजिंग स्टार्स बनाए, कितने चंदा मामा बनाए, कितने चांद बनाए। क्योंकि जो रोशनी 4 अच्छे लीडर करेंगे ना, वो 1000 कुछ ना करने वाली भीड़ आसपास भी नहीं आ सकती। अब लोग ये गलती बड़ी करते हैं, लोग टीमें तो बना देते हैं, नेटवर्क भी बना देते हैं, लेकिन लीडर अपने नीचे नहीं बना। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा सुरेखा जी ने जो एमसी लिया। मैं आपसे पहली बार मिला हूं सर, लेकिन आप बहुत बेहतरीन बोले। दिस इज राइजिंग स्टार, दिस इज राइजिंग स्टार। नहीं तो आप जनरली वही चेहरे देखते हो जो अनीश नाम था उनका। सुरेखा जी क्या नाम था? यस सर, अनीश जी थे, अनीश जी हैं। अनीश जी, वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू सर, वेरी हैप्पी। एंड यू स्पोक सो वेल सर। मैं तो आपको कभी मिला नहीं, लेकिन कभी मिलेंगे तो साथ बैठ के चाय पियेंगे, बट यू स्पोक सो वेल। तो ये चांद है। अब ऐसे आपको 4 लीडर चाहिए या कुछ ना बोलने वाले लीडर चाहिए, वो फैसला आप ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वेरी गुड लर्निंग। डर 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 सबको लगता है, और डर हमसे कई बार कई चीजें कराता नहीं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं हमेशा बताता हूं, आप जानते हैं लोग डर से इतना डरते क्यों हैं? उससे पहले कि ज्ञान में दूं, आप पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन ये ज्ञान में देता हूं। लेकिन लोग डर से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि ये बचपन से हमारे दिमाग में ये बिठाया गया है कि फेलियर फेलियर गलत होता है। बच्चा क्लास में कम नंबर ले आए, पास ना हो, मैं कई जगह ना सुन रहा हूं, लोग माला उसी को बनाते हैं जो सफल होता है। जो बेचारा कोशिश करता है ना, उसकी पीठ पे थपथपाता कोई नहीं है। तो वो कहावत है ना, वो अमिताभ बच्चन जी की एक पोएट्री है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश जो लोग कर रहे हैं ना, फेलियर भी हो रहे हैं, फेल भी हो गए, कुछ नहीं होता। ऐसे कई एग्जाम्पल हो, बल्ब का एग्जाम्पल है, साइकिल का एग्जाम्पल है, वॉल्ट डिज्नी का एग्जाम्पल है, हवाई जहाज का एग्जाम्पल है, सुरेखा जी का ऐसा एग्जाम्पल होगा, निशान जी के ऐसे एग्जाम्पल होंगे। बहुत स्ट्रगल किया, कई लोगों से फेलियर मिला, कई बार फेल हुए, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। तो डर, अगर आपने फेलियर से लड़ना है ना, चाणक्य जी का फॉर्मूला अपना लीजिए। जैसे ही फेलियर आए या डर लगे, डर लगे, तो डर के अंदर कूद जाओ। सबसे अच्छा तरीका डर भगाने का। तो मुझे रोलर कोस्टर में बहुत डर लगता था, आज भी लगता है, आज का थोड़ा काम लगता है। तो मुझे पता नहीं, मैं हवाई जहाज 35,000 फीट से नीचे कूद सकता हूं, रोलर कोस्टर में नहीं बैठ सकता। तो एक बार हम मलेशिया गए मोदी केयर की ट्रिप में, तो एक वहां पे गेंटिंग आइलैंड में एक झूला था जो ऊपर ले जाता था फिर नीचे करता था। अच्छा, गेंटिंग आइलैंड पहाड़ पे है, तो जब ऊपर जाते थे आपको लगता था पता नहीं बादलों में पहुंच गए हो, और जब नीचे आता था मैं तो बेहोश हो गया था। तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त, उन्होंने पानी वानी मारा आंखों में। मैंने कहा जिंदगी भर किसी झूले में नहीं बैठूंगा, जिंदगी भर। उसके बाद मेरा एक दोस्त मुझे जबरदस्ती ले गया झूठ बोलकर, कह रहा आज झूले में बैठते हैं, ये बच्चों का राइड है। ये भी मोदी केयर के साथ ही था, बच्चों का राइड है, पेरिस में ट्रिप था डिज्नी वर्ल्ड में, तो इसके अंदर से चलते हैं। मैंने कहा बच्चों का राइड है, बैठ जाता हूँ। वो बच्चों का राइड नहीं था, लेकिन मेरा अब डर थोड़ा और कम हो गया। तीसरी बार मैंने कहा डरना क्यों, घुस जाता हूं ना रोलर कोस्टर, कोई गिर थोड़ा जाएगा रोलर कोस्टर नीचे। और आज मेरा डर 98% हट गया। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि 100% हट गया, 98% आज मेरा डर हट गया। तो अगर मीटिंग करने में डर लगता है ना, डेमो दिखाने में डर लगता है, करना शुरू कर दो, डर अपने आप हट जाएगा। डर बोलने में डर लगता है, डर अपने आप हट जाएगा। कोशिश तो करो। दुनिया का कोई भी चैंपियन ये नहीं कह सकता कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, कोई नहीं कह सकता। मेरे को सामने खड़ा कर दीजिए किसी को जो ये कह दे जी मैं तो पैदा ही माँ ने जब पैदा किया था तो मैं चैंपियन बन के पैदा हुआ था, चांस ही नहीं। करण को छोड़ दो, अगर आप महाभारत में जो करण थे, ऐसे करण दुनिया में आजकल मिलते नहीं। सो एज सून एज फेयर अप्रोचेस यू, अटैक इट, अटैक करो उसको और उसको डिस्ट्रॉय करो।
जब आप डर को अटैक करोगे ना तो डर पीछे हो जाएगा, आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। एंड फेयर इज नॉर्मल, डोंट वरी। डर डर नॉर्मल है। हॉन्टेड पिक्चर देखने से डर लगता है तो आज रात को कब्रिस्तान का जाके वॉक कराओ जाके। मैंने ये भी किया हुआ। तो मैं को एक बड़ा दोस्त कब्रिस्तान ले गया, कह रहा रात को कब्रिस्तान घूम के आते हैं। मुझे हॉरर पिक्चर में बड़ा डर लगता था बचपन में, अब डर नहीं लगता, बड़ा मजा आता हॉरर पिक्चर देखकर। तो दिस इज हाउ यू रिमूव योर फेयर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक और चाणक्य जी की कितनी अच्छी लर्निंग। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स स्प्रेड्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। फूलों की खुशबू सिर्फ हवा जहां चलती है उसी तरफ जाती है, लेकिन अच्छाई, इंसान की अच्छाई पूरी दुनिया में फैलती है। फूंक मारकर आप दिए को बुझा सकते हो, फूंक मारकर आप दिए को बुझा सकते हो। दिवाली में दिए जलाते हैं ना, दिए को बुझा सकते हो, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। हाउ पावरफुल। जो लीड बाय एग्जांपल करता है, जो एक अच्छा अपलाइन है, जो एक अच्छा लीडर है, दिल से काम करता है, दिल से अपने लोगों को आगे बढ़ाता है, दिल से अपने आप को आगे बढ़ाता है, उसकी अच्छाई पूरी दुनिया में फैलती है, दुनिया उसको जानती है।